Dear friends, I bring greetings from Echo Office Call in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को इको ऑफिस कॉल की तरफ से जय मसीह नमस्कार। Of late we have been receiving a lot of letters and information from our brothers and sisters who are living a faithful life. और हमें बहुत सारे समय जो लोग विश्वासियों के जीवन बिता रहे उन लोगों का की मैसेज और उन लोगों का जो रिप्लाई सुन करके हम बहुत खुश और आनंदित थे। They are suffering too much. वे सारे लोग दुख से होकर के जीवन को बिता रहे हैं। Various kinds of diseases. उन लोगों के जीवन में कई प्रकार का बीमार है। Different types of financial problems. कई प्रकार का आर्थिक समस्या है। Different types of relationship breakings. और कई प्रकार उनके परिवार में समस्या है। When consider all these things, the same problem which are experienced by the worldly people are being experienced by the spiritual people also. जैसे कि सांसारिक लोग जिस प्रकार का समस्या को सामना करते उसी रीति से जो आत्मिक है उन लोगों भी इस प्रकार संघर्ष कर रहे। But I have seen when a worldly person is suffering, devil is also playing a vital role in their life. और जब सांसारिक लोग जब वो समस्या से होकर के जाते हैं तो उस समय शैतान भी उन लोगों के जीवन में कार्य करता है। He tries to kill them. वो सारे लोगों को खत्म करने के लिए चाहता है, destroy them. उन लोगों को नष्ट करना चाहता है। The same way, when a spiritual person is suffering, the same devil does the same kind of thing. उसी रीति से जब आत्मिक व्यक्ति समस्या से होकर के गुजरता है, शैतान भी उन लोगों को जीवन में कई प्रकार का कष्ट को देता है। Because the devil, the enemy, comes to steal the blessings of the people. क्योंकि शैतान इसीलिए आया है ताकि हम लोगों का आशीष को चुराने के लिए। Sometimes he tries to kill the blessings. और कई बार ऐसा शैतान करता है कि जो आशीष हमको मिलना चाहिए उसको नाश करने के लिए कोशिश करता है। Otherwise, he completely tries to destroy the life of the believer. और उसका और भी मकसद होता है कि हर एक विश्वासी को नष्ट खत्म करने के लिए। My dear brother and sister, are you in the same situation today? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आपका परिस्थिति भी उस प्रकार का है? Are you not able to manage the present bad situation of your life? क्या आपका जीवन में जो भी संघर्ष है, जो भी समस्या है, उनको सहन करने के लिए मुश्किल हो रहा है? Do you think and say through your mouth that nobody can come and help me? क्या आप सोच रहे हैं ऐसा मन में कि कोई भी आकर के मुझे मेरा समस्या से छुटकारा नहीं दे This सकते morning हैं? there is a person. पर ऐसा है एक व्यक्ति जो कि आपका समस्या का समाधान कर Jesus सकता है। Christ is available for वो you. व्यक्ति यीशु मसीह है। He will be your strength to you when you are in poor condition. जब आप की कंगाल की परिस्थिति में रहते हैं वो आपको की बल देगा। So in Isaiah chapter 25:4 says like this. यसे उसका 25:4 में इस प्रकार लिखा You गया have है, been a strength to the poor, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए एक गढ़ है a strength to the needy in his distress, और जब वो भयानक लोगों की झोंके दीवार है a refuge in the storm, और जब वो भयानक लोगों के झोंके दीवार से बेछोर के सामने होता है, a shadow from the heat, और छाया है जब तपन में छाया का स्थान होता है, the blast of the terrible one as a storm against the wall. और जब दरिद्रों के लिए उनकी शरण है। People are very terrible against you. बहुत सारे लोग खतरनाक लोगों को हम देखते हैं। You have been facing bad circumstances. शायद आप लोग खराब परिस्थिति से होकर के जीवन को बिता रहे हैं। You have unbearable struggles. शायद आपका परिस्थिति सहन नहीं हो सकता है। Difficulty such a tsunami storm against the wall. और जैसे कि सुनामी जैसे दीवार को आके तोड़ता है उस प्रकार का परिस्थिति है। God is willing to interfere in your life today. परमेश्वर आपका समस्या से वो अपना हस्तक्षेप करना चाहता He है। will give you strength. वो आपको बल देगा। He will be the strength as you are suffering beyond your capacity. जैसे कि आपका जो समस्या से संघर्ष कर रहे हैं वो आपको बल और ताकत देगा। The Holy Spirit within me says that
your deliverance is sure. पवित्र आत्मा आज मुझे कहता है कि आपका छुटकारा सुनिश्चित है। The Holy Spirit within me says that your deliverance is very near. जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है वो कहता है कि आपका कि उद्धार बहुत निकट है। Believe Jesus for a miracle. in यीशु your life. मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए ताकि आपके जीवन में ये अद्भुत काम हो पाए। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते My हैं। people as well as your people are suffering too much. मेरे और आपका लोग बहुत सारे समस्या से होकर के जीवन बिता रहा है। I plead you for a special anointing and a special deliverance of these people. प्रभु मैं विनती करता हूँ इन सारे लोगों को खास रीति से आप छुटकारा दीजिए और आप विशेष रीति से उन लोगों को अभिषेक कीजिए। Lord, I ask you to release your power from heaven right now to my people, those who are praying with me right now. प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ उस स्वर्ग से आपका शक्ति को इन सारे लोगों को ऊपर दीजिए और उन लोगों को छुटकारा कीजिए। Because of the instigation of the Holy Spirit within me, I have told them that their deliverance is sure and the deliverance is near. पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों का उद्धार उन लोगों का छुटकारा कि निश्चित है। Thank you, Lord, for you are going to honor my words. धन्यवाद करते मेरा प्रार्थना मेरा विश्वास का प्रार्थना आप सुना है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना। Amen. आमीन। Amen. Please contact us at Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.